30 मार्च से ये डू नॉट एक्सरसाइज वाली जो फैसिलिटी वो खत्म हो रही है। ये सर्कुलर वैसे आया था जनवरी में, लेकिन सबने मिस कर दिया था और आज फिर किसी की नजर पड़ी उस पर, और क्योंकि 30 मार्च अब अगली एक्सपायरी है, तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं और अगर आपका ऑप्शन इन द मनी है, लेकिन सपोज करिए आपने 120 रुपए की कॉल ली और वो 120 रुपए 25 पैसे पर अगर सेटल हो रही है, अगर आप उस ऑप्शन को फिर स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए तो आप पहले कहते थे कोई नहीं, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होगा। अब वो आपका इन द मनी है, आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी उसकी, या अगर वो पुट ऑप्शन है तो आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी उसकी, अगर वो ऑप्शन आपका इन द मनी सेटल होता है तो। शुभम, आप ऑप्शंस पर काफी काम करते हैं, ये क्या एक रिस्क क्रिएट करेगा? अगले हफ्ते एक्सपायरी है, अगले हफ्ते, और ट्रेडर्स क्या करें यहाँ पर फिर? अनुज जी, बिल्कुल इस तरह का जो रिस्क है जहां पे अगर जस्ट इन केस अगर किसी के ध्यान में नहीं रहा कोई ट्रेड और वो एक्सपायर हो जाता है और मार्जिनली आप पहले हो सकता है इन द मनी नहीं था, लेकिन जब तक एक्सपायरी हुआ तब तक वो मार्जिनली इन द मनी आ जाएगा, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रैक करना भी काफी डिफिकल्ट है कि लास्ट मोमेंट पे बाजार में क्या होगा। तो जनरली बाजार जो करता है आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड में गिरता हुआ दिखेगा, और ट्रेडर्स के लिए भी यही सलाह है कि 3:30 बजे तक की वेट ना करें। हो सकता है 3 बजे के आसपास या 2:30 बजे के आसपास ही एक्सपायरी वाले दिन अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर लें, ताकि आपके कंट्रोल में रहे ट्रेड। तो अब जो एक्सपायर होने देते थे हम पहले सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को, उस पर अब हमको ज्यादा ध्यान रखते हुए एक्सपायरी के पहले ही ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करना मुझे लगता है ज्यादा बेटर होगा, एटलीस्ट रिटेल ट्रेडर्स के। बिल्कुल, बहुत सही बात कही शुभम ने। बिल्कुल वेट ना करें 3:30 तक। मैं तो ये कहूंगा कि आप थर्सडे की भी वेट ना करें। देखिए, वेडनेसडे को ही कोशिश करें स्क्वायर ऑफ करने की, और कई ट्रेडर्स क्या करते थे 3 बजे अपना सिस्टम बंद करके कहते थे चलिए हो गया एक्सपायरी वाले दिन। अब आप अगर आपके पास पोजीशन है तो उसको ट्रैक करिए, और इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि सामने कोई लिक्विडिटी खत्म हो जाती है। इसमें आपने अगर एक ऑप्शन लिया हुआ है, अगर आप उसको बेचना चाह रहे हैं, लेकिन अगर कोई सामने बायर नहीं है तो आप करेंगे क्या? फिर वो झक मार के आपको फिजिकल सेटलमेंट करना पड़ेगा, और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें इस चीज़ को, और हम इस चीज़ को रिविजिट करेंगे अगले हफ्ते भी, क्योंकि अगले हफ्ते एक्सपायरी है। कि अगर आपके ऑप्शंस हैं इन द मनी होने के चांसेस हैं तो प्लीज़ उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक अच्छी चीज़ हुई है कि कई ब्रोकर्स अब फिजिकल मार्जिन वैसे ही आपसे मांग रहे हैं ऑप्शंस में। इवन अगर आपके ऑप्शंस इन द मनी नहीं है तब भी वो आपसे एक फिजिकल डिलीवरी के मार्जिन वैसे ही मांग रहे हैं वेडनेसडे और थर्सडे को। तो वो आपको वैसे ही एक तरीके से फोर्स करता है कि ट्यूसडे तक आप अपने ऑप्शन जो है सारे के सारे कवर कर लें। आवाज़ पर हम लगातार अपने ट्रेडर्स को एक चीज़ बोलते आए हैं कि ट्यूसडे के बाद आप अगर कोई भी ऑप्शन ले रहे हैं उसको गैम्बलिंग की तरह मत अप्रोच करिए। वो टाइम चला गया। अब आप अगले महीने का ऑप्शन लीजिए। उस महीने के ऑप्शन में लेने का जो एक होता है ना कि एक टेम्पटेशन होती है कि मैं 2 रुपए का ऑप्शन लेके 8 रुपए में बेच दूंगा, उसमें 2 रुपए के चक्कर में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये आपको हिंडाल्को वाला मामला याद होगा, काफ़ी वो फेमस हुआ था। सिर्फ 15 पैसे इन द मनी वो ऑप्शन बंद हुआ था। अगले दिन जो ऑप्शन बायर था, पुट ऑप्शन बायर, उसको करीब 16 या 17 रुपए ज़्यादा देके वो डिलीवरी देनी पड़ी थी उस स्टॉक की। तो थोड़ा सा केयरफुल रहें, और अब हम एक्सपायरी के काफ़ी करीब हैं तो थोड़ा ध्यान रखें। ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं आप तो अगले महीने में शिफ्ट हो जाएं।